रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमारे टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो चुके हैं. The first one is gratuity, section 1010, and second one is pension, section 1010A. Today we are going to start with third retirement benefit, that is leave encashment. Leave encashment of salary. सेक्शन है बेटा इसका सेक्शन 1010 AA. सेक्शन 1010 AA, लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी. देखिए हर एम्प्लॉय को कुछ छुट्टियां मिलती हैं, कुछ लीव्स मिलती हैं. एवरी एम्प्लॉय is entitled to leaves. वेरियस टाइप ऑफ लीव्स मिलती हैं बेटा. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉय अवेल कर लेता है, उनको यूज कर लेता है, और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो लैप्स हो जाती हैं. कुछ लीव्स एम्प्लॉय अवेल कर लेता है. अवेल मतलब यूज कर लेना. अवेल मीन्स इस्तेमाल करना. कुछ लीव्स एम्प्लॉय इस्तेमाल कर लेता है और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो लैप्स हो जाती हैं. कुछ लीव्स लैप्स. लैप्स का मतलब है एक्सपायर हो जाना. लैप्स हो जाती हैं जिनको आप यूज नहीं कर पाते. वो लीव्स एक्सपायर हो जाती हैं बेटा, लैप्स हो जाती हैं. और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनको आप एनकैश करवा लेते हैं. जबकि कुछ लीव्स के बदले में पैसे मिल जाते हैं. ठीक है जी, एग्जाम्पल बता दीजिए मैम. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, उसके पास कुछ कैजुअल लीव्स हैं. कैजुअल लीव्स मिलती हैं. मान लीजिए 20 कैजुअल लीव्स हैं. 20 कैजुअल लीव्स में से 18 उस एम्प्लॉय ने इस्तेमाल कर ली. 18 छुट्टियां उसने ले ली. छुट्टियां ले चुका है, कभी बीमारी के लिए, कभी कहीं अर्जेंट वर्क के लिए. वो 18 कैजुअल लीव्स इस्तेमाल कर चुका है. जबकि जो 2 कैजुअल लीव्स थी वो पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन वो एम्प्लॉय इन कैजुअल लीव्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया. ये जो 2 कैजुअल लीव्स हैं जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाया बेटा, ये लैप्स हो जाती हैं. लैप्स होना मतलब खत्म होना. ये लीव्स खत्म हो जाएंगी, 2 लीव्स. इनके बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा. इनके बदले में नो मनी, कोई पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन एक तरह की लीव होती है जिसे आप अर्नड लीव बोलते हैं. अर्नड लीव. एक एम्प्लॉय को अर्नड लीव्स मिली, एक साल की 30 अर्नड लीव्स मिली. 30 लीव्स में से 10 लीव्स उसने इस्तेमाल कर ली और बाकी 20 लीव्स ऐसी थी जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाया.
ये 20 लीव्स लैप्स नहीं होंगी, इनके बदले में पैसे मिलेंगे। इनके बदले में पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। ये जो 30 लीव्स हैं, इनको बोला जाता है लीव एंटाइटलमेंट। इसे बोला जाता है लीव एंटाइटलमेंट। व्हाट इज लीव एंटाइटलमेंट? हकदारी। इतने का हक है आपका, इतनी छुट्टियों का हक है आपका, हकदारी। और ये जो 10 लीव्स आपने इस्तेमाल कर ली, इसको कहते हैं लीव्स यूटिलाइज्ड। इतनी हकदारी में से इतनी छुट्टियां आपने इस्तेमाल कर ली। और ये जो 20 है, इसे कहा जाता है लीव्स अनयूटिलाइज्ड, जो इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो छुट्टियां इस्तेमाल नहीं हुई, उन्हें कहते हैं लीव्स अनयूटिलाइज्ड। तो 3 टर्म्स हैं यहां पर जो आपको समझने वाली हैं। पहला, लीव की हकदारी कितने की थी? 30 छुट्टियों की हकदारी थी, जिसमें से 10 छुट्टियां आपने इस्तेमाल कर ली। बाकी 20 छुट्टियां ऐसी थी जो अभी भी अनयूटिलाइज्ड हैं, जो आपने इस्तेमाल नहीं करी, और इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। इसका इस्तेमाल होगा बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, इसलिए समझना जरूरी है। अब जो पैसा आपको, हाँ जी बेटा, कैजुअल लीव्स और अर्नड लीव्स दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन कैजुअल लीव्स के बदले में कोई पैसे नहीं मिलते। अर्नड लीव्स के बदले में पैसे मिलते हैं अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अब अगर हम इसकी टैक्सेबिलिटी की बात देखें कि जो लीव एनकैशमेंट है, जब आप अपनी छुट्टियों को एनकैश करवाते हैं, छुट्टियों के बदले में जब आपको पैसे मिलते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं? टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी के लिए आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। वो जो पर्सन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखें कि छुट्टियों को उसने पैसे में कन्वर्ट कब करवाया। यदि उसने सर्विस के दौरान, सर्विस के दौरान, अभी वो रिटायर नहीं हुआ, ड्यूरिंग सर्विस उसने अपनी छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करवा लिया, तो ये हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। यदि आप सर्विस के दौरान, आप रिटायर नहीं हो रहे हैं, आप सर्विस के दौरान अपनी छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन सर्विस के दौरान एंड कैश नहीं करवा रहा, बल्कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहा है उस टाइम पर यदि वो इन कैश करवा रहा है, उस टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो फायदा कब रहेगा? फायदा यही रहेगा कि आप सर्विस के दौरान मत लीजिए। अगर आप अपनी छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पे लीजिए। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर से दो बातें हो सकती हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई यदि
सर्विस के दौरान लीव एनकैशमेंट लेता है, ड्यूरिंग सर्विस यदि लीव एनकैशमेंट लेता है तो यहां पर भी फुली टैक्सेबल। मतलब कहने का ये है कि आप सर्विस के दौरान अगर ना लें तो बेहतर रहेगा, वरना टैक्स पे करना पड़ जाएगा आपको। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपनी अर्नड लीव्स को एनकैश करवाता है तो यहाँ पर पूरी छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्पशन मिलेगी एक हद तक। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक हद तक एग्जेम्पशन मिलेगी। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो पूरी छूट मिल जाती, लेकिन क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको छूट मिलेगी, लेकिन एक लिमिट तक मिलेगी। और वो छूट क्या है आइए देखते हैं। यहां पर लिख रही हूं बेटा, देखिए ए लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, आपको छुट्टियों का कितना पैसा मिला। दूसरा 3 लाख रुपीज, यहां पर लिमिट है 3 लाख की। तीसरा आप एवरेज मंथली सैलरी लीजिए, एवरेज मंथली सैलरी लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। एवरेज मंथली सैलरी में क्या क्या आएगा बताऊंगी आपको। एंड लास्ट इज आपको एवरेज मंथली सैलरी लेनी है, इसको डिवाइडेड बाय 30 करना है। जब आप 30 करेंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। एवरेज मंथली सैलरी को जब आप डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। उस एक दिन की सैलरी को आपको मल्टीप्लाई करना है अनअर्न्ड अनयूटिलाइज्ड लीव्स के साथ। अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव्स, अनयूटिलाइज्ड क्या, ये वाला पार्ट, लीव्स अनयूटिलाइज्ड 20। ठीक है जी। तो जितनी छुट्टियां आपने इस्तेमाल नहीं करी वो देख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए सैलरी पर डे। और सैलरी पर डे कैसे निकलेगी, आप एवरेज मंथली सैलरी लीजिए और उसको डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, आपकी एक दिन की सैलरी आ जाएगी। ठीक है। अब मैम हमें ये बता दीजिए कि ये मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है यहाँ पर, कि सैलरी में हम क्या क्या लेंगे। जहां जहां सैलरी की बात आती है वहां पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि सैलरी में क्या क्या आएगा। मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी यहां पर वही है जो एचआरए में था, 3 स्टार। और वो 3 स्टार्स कौन से होते हैं, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस, हाँ जी भारती राइट आंसर बेटा, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये 3 चीजें आ जाएंगी सैलरी में। और कौन सी सैलरी लेंगे हम, जब हमने ग्रेचुटी किया था उस टाइम पे हमने देखा था कि जिस महीने वो रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ देना है और उसके पिछले महीने को लेना है, वहां से 10 महीने काउंट करने हैं। ग्रेचुटी के टाइम पे ये किया था हमने। पेंशन के टाइम पे क्या किया था, पेंशन के टाइम पे किया था सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना जी, रिटायरमेंट के टाइम पर। यहां पर भी सैलरी का मतलब क्या है, यहां पर सैलरी का मतलब है रिटायरमेंट के टाइम पर देखें आप उसको सैलरी क्या मिल रही थी, ड्यूरिंग
10 months immediately preceding। ठीक है जी। सो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे आप? एवरेज सैलरी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग 10 मंथ्स। यहां पर भी आपको 10 मंथ्स ही लेने हैं, 10 महीने ही लेने हैं, लेकिन यहां पर क्या फर्क है? यहां पर आप रिटायरमेंट वाला मंथ भी काउंट करेंगे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट नहीं है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है। जब ग्रेचुटी किया था वहां पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट था, यहां पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट है। मैम इसका मतलब नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखें। यदि उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है, यदि डेट ऑफ रिटायरमेंट है 26 जनवरी 2020, 26 नवंबर 2020 लीजिए, 26 नवंबर 2020 यदि उसकी रिटायरमेंट की डेट है, तो एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? एवरेज सैलरी फ्रॉम 10 महीने 26 जनवरी 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020। ठीक है जी। आपने रिटायरमेंट का मंथ छोड़ना नहीं है, आपने वहीं से कैलकुलेशन करनी है। और इसमें क्या जरूरी बात है? और इसमें जरूरी बात यह है कि मोर देन 6 मंथ्स का अगर पीरियड है तो उसको आप 1 ईयर नहीं मानेंगे। ग्रेचुटी में होता था कि 6 मंथ से अबव है तो उसे 1 साल मानते हैं एक केस में, और उसको 1 साल नहीं मानते दूसरे केस में। दोनों केसेस थे वहां पर। यहाँ पर अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा सर्विस दी है तो उसको आप 1 साल, एक कंप्लीटेड ईयर नहीं मानेंगे। ठीक है जी। और लीव एंटाइटलमेंट कितनी होगी? लीव एंटाइटलमेंट, हकदारी कितनी होगी छुट्टियों की? आप कितनी ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, मैक्सिमम 30 डेज। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको लीव एंटाइटलमेंट 40 दिन की मिली है, आप 40 नहीं लेंगे, आपको 30 ही लेना पड़ेगा। आपको 30 डेज ही लेने पड़ेंगे। मैम इसका क्या रोल है 30 डेज का? 30 डेज का रोल बेटा यहाँ पर आएगा। लीव एंटाइटलमेंट अगर 30 है, इस्तेमाल कितनी हुई, तो यहाँ पर जब आप लीव एंटाइटलमेंट लेंगे आप यहाँ पर 30 ही ले सकते हैं। आप यहाँ पर 40, 50 कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। 30 से कम है तो आप 30 से कम लेंगे, लेकिन अगर 30 से ज्यादा है तो आप 30 ही लेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम आएगी ये चीज। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। We have this illustration number 5 of the book, which says that there is some Miss Sunita. Miss Sunita retired from service
retire from service after leave sanctioned by the employer 40 days per annum. एम्प्लॉयर ने उसको 40 दिन की छुट्टियां दी हैं, 1 साल की अर्नड लीव्स, लेकिन हमें कितनी लेनी है? हमें यहाँ पर 30 ही लेनी है, हमें 40 से मतलब नहीं है। लीव्स अवेल्ड, कितनी छुट्टियां उसने इस्तेमाल कर ली? लीव्स अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, पूरी सर्विस में जो छुट्टियां उसने इस्तेमाल कर ली हैं वॉज 430 डेज। देखिए 40 दिन की छुट्टी तो उसको 1 साल की मिल रही है ना, तो 26 साल में उसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 26 इंटू 40 मिलेंगी, 26 इंटू 40, लेकिन आप क्या लेंगे? 26 इंटू 30। 26 इंटू 30 उसकी लीव्स की हकदारी है, और उसने लीव्स यूज कितनी कर ली? 430 डेज की लीव्स उसने यूज कर ली। उसके बाद उसने लीव्स को एनकैश करवा लिया, लीव एनकैश करवा के उसको कितना पैसा मिला? लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड ₹524,000। आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन ने दे रखी है सैलरी। एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स आपको ऑलरेडी दे रखी है, आप बच गए आधे काम से। 18,000 आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। कितने लीव एनकैशमेंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है? यदि दो केसेस, यदि मिस सुनीता एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और दूसरा यदि मिस सुनीता गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। ठीक है जी, तो आए देखें। देखो सर्विस के दौरान की तो बात ही नहीं है, यदि सर्विस के दौरान की बात होती तो आपको इस झंझट में ना पड़ना पड़ता। यदि सर्विस के दौरान की बात होती तो पूरे के पूरे 5,24,000 के ऊपर टैक्स लग जाता, इस केस में और इस केस में। लेकिन बात हो रही है रिटायरमेंट के टाइम की। अब रिटायरमेंट के टाइम की बात हो रही है, और यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको टैक्स नहीं लगाना, फुली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसकी अनयूटिलाइज्ड लीव्स, ऐसी लीव्स जो उसने इस्तेमाल नहीं करी, वो कितनी है। तो आइए देखते हैं लीव्स अनयूटिलाइज्ड, कितनी लीव्स इस्तेमाल नहीं हुई इज इक्वल टू लीव एंटाइटलमेंट, कितनी लीव्स की उसकी हकदारी थी, माइनस लीव्स यूटिलाइज्ड, कितनी उसने लीव्स यूज कर ली। बताएं हकदारी कितने लीव्स की थी? हर साल की, हर साल की 30 छुट्टियां मिलनी थी उसको, हर साल की 30 मिलनी थी। पहले मैं यहां पर लिखती हूँ 40, उसके बाद मैं इसे काटूंगी और लिखूंगी 30। क्यों? क्योंकि आपको मैक्सिमम लीव्स कितनी मिल सकती हैं? 30। ये देखिए, ये रहा ये पॉइंट, आपकी हकदारी 30 की ही हो सकती है। आपको मिलनी थी कितनी छुट्टियां? 780, 26 मल्टीप्लाई बाय 30, 780 छुट्टियां आपको मिलनी थी, जिसमें से आपने कितनी इस्तेमाल कर ली? आपने 430 इस्तेमाल कर ली।
430 इस्तेमाल करने के बाद जो छुट्टियां इस्तेमाल नहीं करी वो कितनी? 350 लीव्स ऐसी हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करी। इन 350 छुट्टियों के आपको पैसे मिलेंगे। इन 350 लीव्स के आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है मैम, मिल जाएंगे पैसे। लेकिन क्या टैक्स लगेगा? टैक्स लगाने के लिए हमें ये देखना है, ए केस कर रहे हैं हम, जहां पर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आपको एग्जेम्पशन देखनी है, कितनी है एग्जेम्पशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या है? पहली, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। कितना लीव एनकैशमेंट का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है? 5,24,000। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट लीव एनकैशमेंट की होती है 3 लाख की। तीसरा, तीसरा होता है एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10। एवरेज सैलरी आपको दे रखी है क्वेश्चन में 18,000, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,000। और डी पार्ट आपका होता है क्या? जितनी आपकी एवरेज सैलरी आई फॉर 10 मंथ्स, उसको डिवाइडेड बाय 30 डेज करना है और मल्टीप्लाई बाय करना है क्या? लीव्स अनयूटिलाइज्ड। ठीक है, कैसे? 18,000 बाय 30 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन की छुट्टी उसने यूज नहीं करी? 350 छुट्टियां उसने यूज नहीं करी। ये आपका आ जाएगा 2,10,000। इन सब में से सबसे कम क्या है? दिस इज द लीस्ट, दिस इज द लीस्ट। इतने की आपको छूट मिल जाएगी, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट is equal to received minus exempted। रिसीव हुआ 524 और exempt हो गया 1,80,000 and thus your taxable amount is 3,44,000। इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। देन कमिंग टू द बी पार्ट, यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर रिटायरमेंट के टाइम पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई यदि रिटायरमेंट के टाइम पर लीव्स अपनी एनकैश करवाता है, दैट इज फुली एग्जेम्प्ट। यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फुली एग्जेम्प्ट है। नो पार्ट इज टैक्सेबल हियर। हाँ जी दीपिका। So this is how you calculate leave encashment of salary according to section 10(10)(a). That's all for today.